कर अर्ज के बारे में 4 दिलचस्प हक़ाइक़, जैसे कि एक ऐसा समंदर जिसका कोई साहिल ही नहीं है। क्या ज़लज़ले की शिद्दत को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नर्द चक्कर लगाने वाला पहला शख्स कौन है? इस कर अर्ज के बारे में कई बातें हमारे ज़हनों में इस तरह रीछ बस गई हैं कि हम उनके बारे में कोई सवाल नहीं करते। हम ये समझते हैं कि जो हम जानते हैं वही सच है, लेकिन हर मामले में ऐसा ज़रूरी तो नहीं। दुनिया से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ के बारे में लिखने वाले साइंसदां मैट ब्राउन ने अपनी किताब एवरीथिंग यू न्यू अबाउट प्लेनेट अर्थ अज़रांग यानी कर अर्ज के बारे में अब जो जानते हैं वो गलत है में चंद ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जो आपकी मालूमात को चैलेंज करते हैं। उन्होंने दुनिया के बारे में BBC के साथ गुफ्तगू के दौरान 4 दिलचस्प चीज़ों का जिक्र किया। एक 2060 मुरब्बा किलोमीटर का नोमैंस लैंड, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ज़मीन, साहिल, समंदर, इख्तियार, इक़्तिदार और तिजारत के क़ुज़े और इजारादारी के सबब कर अर्ज पर कई जगह नोमैंस लैंड के नाम से जानी जाती है और जिसके वजूद के बारे में आपने सुन रखा होगा। बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ये 2 या इससे ज़्यादा ममालिक की सरहदों के दरमियान का खाली इलाका होता है जिस पर किसी भी मुल्क का कानूनी इख्तियार नहीं होता, ताहम इस पर कानूनी दावा किया जाता है। लेकिन अफ्रीका में एक जगह ऐसी है जिस पर कोई भी मुल्क अपना हक नहीं जताता। ये इलाका बीर तवील या बरतवील के नाम से जाना जाता है और उसका रकबा 2060 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मिस्र और सूडान की सरहदों के दरमियान वाक़ है। ये खित्ता 20वीं सदी के आगाज़ में इस वक्त वजूद में आया जब मिस्र और सूडान ने अपनी अपनी सरहदें कुछ इस तरह खींची कि ये इलाका किसी के दायरे में नहीं आया। बीर तवील खुश्क आबो हुआ वाला इलाका है और यहाँ की ज़मीन बंजर है, लिहाजा कोई इसे अपनाना नहीं चाहता। लेकिन इस इलाके ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। सना 2014 में अमरीकी वर्जीनिया के एक किसान ने यहाँ एक परचम लगाकर खुद को शुमाली सूडान की रियासत का गवर्नर करार दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी शहजादी बने। 2 दुनिया के नर्द चक्कर लगाने वाला पहला शख्स। क्या पुर्तगाली मुहिम जो फर्डिनेंड मिगेलिन दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले शख्स थे, और क्या उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े समंदर को अपना नाम दिया था? ये दुरुस्त नहीं है। ताहम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सना 1400 ईस्वी में पैदा होने वाले फर्डिनेंड मिगेलिन पहले यूरोपी थे जिन्होंने बहरुल काहिल को उबूर किया था। सना 1519 में मिगेलिन एक बड़े ग्रुप के साथ समंदर के रास्ते स्पाइस आइलैंड यानी मसाले वाले जजीरे की तलाश में निकले थे। कई ममालिक होते हुए 3 साल बाद ये ग्रुप इसी जगह पहुंचा जहां से वो रवाना हुआ था। बहरहाल स्पेन से इब्तिदा करने वाले सफर का जश्न मनाने के लिए कम ही लोग जिंदा बचे थे। इस ग्रुप ने 270 लोगों के साथ सफर शुरू किया था, लेकिन सफर के इख्तिताम पर सिर्फ 18 अफराद जिंदा बचे थे। मिगेलिन की भी दौरान सफर मौत हो गई थी। इस सफर के दौरान सना 1521 में मिगेलिन फिलिपाइन के मशरकी साहिल पर पहुंचे। वहां के मकामी बाशिंदे उन्हें सीबो जज़ायर ले गए। मिगेलिन और उनके अमले के अफराद मकामी बाशिंदों के दोस्त बन गए, यहाँ तक कि वो उनके पड़ोसी जजीरे में आबाद उनके दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। हमले में मिगेलिन को एक जहर आलूद तीर लगा जिससे वो जांबर न हो सके। बहरहाल बाकी लोगों ने स्पाइस आइलैंड की तलाश की और फिर एक छोटे रास्ते से स्पेन लूट आए रहा। मिगेलिन बहरुल काहिल के रास्ते सफर करने वाले पहले यूरोपी नहीं थे। उनके बरसों बाद हस्पानवी मुहिम जो वास्को नूनीज डी बाल्बोआ पर नामा होते हुए बहरुल काहिल के साहिल पर पहुंचे और उन्होंने हुआ में अपनी तलवार लहराते हुए इसकी दरियाफ्त का दावा किया। 3 क्या समंदर के किनारे जमीन होती है? हमारा यह ख्याल है कि समंदर के सिरे का पता हो या ना हो, लेकिन इसका किनारा जरूर होता है। कई समंदर तो चारों जानिब जमीन से घिरे हैं, जैसे कि बहराए रोम और बहराए अस्वद।
कभी ऐसा भी होता है कि कब एक समंदर बर्रे आज़म से मिल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे में जज़ायर के सिलसिलों से इसकी हद का तयन किया जाता है। बहरहाल एक ऐसा भी समंदर है जिसका कोई भी किनारा जमीन से नहीं मिलता, और ये सारगोसा सी या बहराए सरकौसा है। ये समंदर बहर ओकियानूस के मगरिब में वाक़ है और कुतुब शुमाली से एक जानिब को मोड़ती हुई लहरें ही इसके हुदूद का तयन करती हैं। बहरुल काहिल की चक्कर खाती लहरों के सबब ही बहर सरकौसा का पानी पुरसुकून रहता है और एक दूसरे में जम नहीं होता। 4 ज़लज़ले की शिद्दत को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। स्कूलों में हमें यही पढ़ाया गया है कि ज़लज़ले की शिद्दत को रिक्टर स्केल पर नापा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये दुरुस्त मालूमात नहीं। सना 1930 में माहिर अर्जियात चार्ल्स रिक्टर और बीवेनो गोटिनबर्ग ने सिर्फ कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की वजह से पैदा होने वाली तवानाई को नापने के लिए इसे बनाया था। ये एक किस्म का सीज़मोग्राफ था। इसी की बुनियाद पर सना 1970 में एक नए निज़ाम की बना डाली गई और इसे माहिर अर्जियात एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसे सीज़मोलॉजिकल स्केल कहते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन नाम की तवालत की वजह से इसे आम तौर पर रिक्टर स्केल ही लिखा और बोला जाता है।